हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की और बात करेंगे 3 अगस्त 2020 की। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पर और बात करते हैं सबसे पहले आज की मार्केट की, और उसके बाद आपको दूंगा मैं 3 अगस्त के लिए यानी कि मंडे के लिए लेवल्स जिसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ गाइज़, मंडे से यानी कि ट्यूसडे से आपको फ्री कॉल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। एक नई सर्विस मैंने लॉन्च की है जिसका सर्वे भी मैंने आज लिया था, और ये सर्विस जो है पेड नहीं रहेगी, ये सर्विस फ्री रहेगी। उन लोगों के लिए रहेगी जिस तरीके से हमारा जो प्राइमरी चैनल है क्रूड बुल, वहाँ पर भी हम फ्री लेवल सर्विस ऑफर करते हैं। अगर कोई भी बंदा हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करता है और अगर कमिट करता है कि उसी अकाउंट को वो यूज़ करेगा हमारे साथ ट्रेडिंग के लिए, तो डेफिनेटली हम उसको वहाँ पर फ्री लेवल्स देते हैं। जितने भी एमसीएक्स सेगमेंट्स के लेवल होते हैं, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, एल्युमिनियम, नेचुरल गैस, को क्रूड ऑयल, सभी के लेवल्स हम बिल्कुल फ्री में देते हैं। और पिछले 1 साल से हम उन लेवल्स को फ्री में देते आ रहे हैं डेली बेसिस पे। इसी तरीके से स्टॉक कार्ड चैनल पे भी हमने डिसाइड किया है कि उन लोगों के लिए भी काम किया जाए जो सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो बहुत लॉस कर चुके हैं, वो लोग जो पेड सर्विस लेने से डर रहे हैं क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेकार रहा है, या फिर आप कह सकते हैं हर उस आदमी के लिए जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है किसी उम्मीद के अंदर किसी की प्रॉफिट होगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं बोल सकता हूं कि आने वाले हफ्ते में आप लोगों के लिए यानी कि ट्यूसडे से मैं इस तरह की सर्विस जो है लॉन्च करने वाला हूं जिसके अंदर प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, और आप उस जो है सर्विस को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल फ्री है, पेड सर्विस नहीं है, ये फ्री सर्विस है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको कॉल्स मिलेगी प्रॉपर, और मेरी पूरी गाइडेंस मिलेगी, आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, आपको बताया भी जाएगा यानी कि कब आपको एग्जिट करना है। और आप अपनी मर्ज़ी से भी एग्ज़िट कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से भी मैसेज आएगा कि आपको कब प्रॉफ़िट बुक करना है और कब आपको स्टॉप लॉस अगर हिट करवाना है या फिर एग्ज़िट करना है तो कब करवाना है। वो मेरी या मेरी टीम की तरफ से आपको पूरा का पूरा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। तो आई विश ये सर्विस उन लोगों के लिए है क्योंकि ये प्योर पोजिशनल सर्विस होगी, ये इंट्राडे नहीं है। इंट्राडे में भी आपको आप कह सकते हैं कि ये इंट्राडे भी है और पोजिशनल भी है, क्योंकि बहुत बार आपको इंट्राडे में भी प्रॉफ़िट बुक करके निकलना पड़ सकता है या फिर लॉस बुक करके निकलना पड़ सकता है। बट ये आप पोजिशनल ही मान के चलिए, इस सर्विस का बेनिफिट वही उठा सकता है जो पोजिशनल कर सकता है यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की कहाँ से कितने प्राइस से मार्केट घूमने वाली है। फॉर एन एग्जांपल, अगर अभी निफ्टी का प्राइस 10,000 चल रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 से मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है, और यहाँ पर अगर किसी को भी बाय करना है तो मार्केट में वो बाय कर सकता है। यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड रहने वाली है यानी कि बुलिश रहने वाली है। तो ऑप्शन वाले भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पर भी उनको लेना है कॉल या फिर पुट, उस हिसाब से वो कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर वालों के लिए तो सिंपल है ही, अगर मैंने प्राइस दिया है इतने पे बाय कर लीजिए तो आप कर लीजिए। और डेफिनेटली जब तक मैं आपको नहीं बोलूँगा मार्केट से निकलने के लिए, आप नहीं निकलेंगे। बाकी अगर कोई निकलना चाहता है कम प्रॉफिट में भी, अगर उसको सेटिस्फेक्शन है तो वो निकल सकता है, क्योंकि ये सर्विस आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स देगी। हो सकता है कि आपको बहुत बार रेट टू रेट निकलना पड़े, प्रॉफिट के बाद भी रेट टू रेट निकलना पड़े बड़े प्रॉफिट की चाह में, बट मेरा मानना ये है कि जब तक आप बड़े बड़े प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आप बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट आपको पूरे महीने का प्रॉफिट निकाल के दे देता है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और सर्विस बिल्कुल फ्री रहेगी। कंडीशन यही रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल कंडीशन रहेगी कि जो ट्रेडर हमारे साथ अकाउंट ओपन करता है, लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप अभी से अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे से आपको, या आप कह सकते हैं कि मंडे से आपको इसके ट्रायल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन आपको 7 दिन बिल्कुल आपको ट्रायल मिलेगा इसका, 7 दिन आपको ट्रायल मिलेगा, और आप देखिए इसको। अगर मुझे लगेगा कि इसका ट्रायल थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए कोई छुट्टी की वजह से, या फिर कॉल जनरेट नहीं हुआ उसकी वजह से, तो डेफिनेटली हम इसको 7 से 10 दिन भी कर सकते हैं, इन केस अगर कॉल जनरेट नहीं होती है। मुझे लगता है कि लोग नहीं देख पाए हैं, या फिर आपको प्रॉपर 1 2 3 4 कॉल नहीं मिल पाई हैं, तो मैं उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ 1 से 2 दिन, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिले समझने के लिए। और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करना है, लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। और जो अकाउंट आप ओपन करेंगे, राइट, अगर आप कमिटमेंट करते हैं कि आप उसी अकाउंट को ओपन करने के बाद यूज़ करेंगे हमारे साथ ट्रेडिंग के अंदर, तो डेफिनेटली आपको ये लाइफ टाइम हमेशा फ्री मिलती रहेगी सर्विस। डेली की डेली जब भी कॉल जनरेट होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे वो 2 दिन में जनरेट हो, चाहे 5 दिन में हो। और मैं ही आपको गाइड करूँगा कि कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको स्टॉप लॉस लेना है, हर चीज़ मैं ही वहाँ पर मेंशन करूँगा। तो आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कब आपको एग्जिट करना है, राइट। तो अगर आपको लेनी है ये सर्विस तो आप अभी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
राइट। और एंजल ब्रोकिंग जो कंपनी है वो मैं अलाउड नहीं करूँगा यहाँ पर इस सर्विस के अंदर, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकता हूँ किसी को भी कि कौन आदमी मेरे साथ अकाउंट ओपन करके उस अकाउंट को यूज़ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बाकी किसी भी कंपनी के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे बता सकते हैं और आईडी दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को उस सर्विस के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दूं। तो चलिए, तो इसके साथ में आपको एक बेनिफिट और भी मिल जाता है, राइट। इसके साथ में बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर जो है अगर आप नेचुरल गैस, जिंक, एल्युमिनियम, सॉरी गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको वहाँ पे भी पोजिशनल कॉल्स बिल्कुल फ्री मिलेंगी स्टॉक कार्ट की तरफ से। ये जो चैनल, ये जो सर्विस है, ये बेसिकली बनाई गई है दोनों किसके लिए, दोनों ही चैनल्स के लोगों के लिए। तो अगर आप इसमें भी ट्रेड करते हैं तो आप उसकी भी रिक्वेस्ट मुझे डाल सकते हैं कि आई एम रेडी टू ओपन एन अकाउंट एंड आई एम रेडी टू यूज़ द सेम अकाउंट फॉर द ट्रेडिंग। तो मैं आपको वहाँ नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर के ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगा। वहाँ पर भी पोजिशनल कॉल्स आपको दी जाएंगी बिल्कुल फ्री में, अगर आप हमारे साथ ओपन अकाउंट करते हैं और अगर उसी को यूज़ करने के लिए कमिटमेंट हमें देते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपको कर देंगे रिमूव, और उसके बाद दोबारा ऐड करने के लिए एक पेनल्टी भी रखी जाएगी, वो भी अच्छी खासी, ताकि आप अगर हमारे साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो फिर लॉयल्टी के साथ आप जो है हमारे साथ जुड़ें। जिस तरीके से लॉयल्टी के साथ एक लॉयल प्रोग्राम के थ्रू जिस तरीके से मैं आप लोगों को कमिटमेंट जो दे रहा हूँ वही आपको दे रहा हूँ, उसी तरीके से आप जो मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं आप भी मुझे दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आज बात करते हैं सबसे पहले कल की, और उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर किसी को वीडियो लंबा लग रहा है तो उन लोगों के लिए से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि देखिए, कई बार आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और चीज़ें बतानी पड़ती हैं तो वीडियो लंबा होता है। यहाँ पर आपसे कोई पैसा लिया नहीं जा रहा, आपको चीज़ें दी जा रही हैं फ्री में, जिसका आप जो है अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहले बात करें कि आज क्या रहा मार्केट में। तो लेवल जो था वो था निफ्टी का 1160, राइट, 1160 के ऊपर मैंने लगा दिया यहाँ पर, और ये 11096 के ऊपर मैंने लगा दिया है या अप्रोक्स। तो हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट जो मैंने आपको बताया था, 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्या करना है, फटाफट से इसको कर दीजिए, आ जाइए यहाँ पर 31 को, पहली कैंडल छोड़ दीजिए, राइट। क्योंकि आपको पता है मार्केट खुलते ही ये विदिन अ सेकंड ही मार्केट पूरा फ्लक्चुएट कर जाती है। हमेशा याद रखना, पहली कैंडल 5 मिनट की आपके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि मार्केट खुलते ही मार्केट गिरती है या फिर ऊपर जाती है, गैप अप या गैप डाउन लेती है, तो ये कैंडल जो है वो वैलिड नहीं होती कभी भी मार्केट में। हमेशा याद रखना, पहली 5 मिनट की कैंडल, नॉर्मली अगर आप बात करें तो पहली 15 मिनट की कैंडल ही वैलिड नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट होती है, तो उससे आप कभी भी मार्केट को जज नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। तो पहली कैंडल को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए मार्केट ने, आप हमेशा दूसरी कैंडल से ही मार्केट को सोचिए कि मार्केट ने कहाँ से ओपनिंग ली है। ये आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पहली कैंडल को छोड़ देंगे, कि पहली कैंडल को छोड़ दीजिए, आप सोचिए मत कि यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, आप सेकंड कैंडल से सोचिए मार्केट ओपन हुई है, तो आपको एस्टिमेट आएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या हुआ, आप यहाँ से लगा के चलिए कि मार्केट ने ओपनिंग किया और मार्केट वैसे यहाँ से ओपन हुई नीचे गई, जो आपको कल मैंने बताया था कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ओपन होकर नीचे तक आ सकती है और अपने सपोर्ट को टच करके वहाँ से ऊपर जा सकती है। तो देखिए वही यहाँ पर हुआ, देखने को मिला। मार्केट नीचे आई, टच किया सपोर्ट को और ऊपर की तरफ गई। ऊपर की तरफ जाने के बाद देखिए, वेट कीजिए कौन सी कैंडल जो ऐसी थी जिसने क्लोजिंग दिया है बाहर। तो ये कैंडल ऐसी थी जिसने क्लोजिंग दिया है नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको क्या करना था, इसी के लो के नीचे आपको ट्रेड करना था, यहाँ पर लगाना था। और आप देखिए, जब इसके लो के नीचे आपने ट्रेड किया तो मार्केट चली गई है वापस कहाँ पर, अंदर अंदर गई, तो आपने यहाँ पे ट्रेड कैंसिल कर दिया। अब आप आ जाइए इस कैंडल ने देखिए क्या किया है, क्रॉस किया है, क्लोजिंग दिया है बाहर, इसके नीचे आपने ट्रेड लगाया, दूसरी कैंडल ने एग्जिट किया। तो इसका जो लो था वो तकरीबन था 11090, यानी कि 11,090 और उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से गई है, कहाँ तक मार्केट नीचे गई है, 11,060, यानी कि तकरीबन 32 रुपीज़ जो है यहाँ पर मार्केट ने आपको तकरीबन प्रॉफिट दिया है। और निफ्टी में 32 रुपीज़ आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गई। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट जो है सैटरडे की अच्छी नहीं रहती है, और सैटरडे की मार्केट आपको बहुत परेशान करेगी, ऊपर नीचे। तो उसी तरीके से मूवमेंट थी। यहाँ पर फिर से देखिए क्या हुआ, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है नीचे, इसके लो के नीचे आपने ट्रेड लिया, तो क्या हुआ देखिए, इस कैंडल ने क्या किया है, अगली कैंडल ने क्या किया,
ट्रिगर नहीं किया, उसके बाद आपका जो सेल प्राइस था वो इसके लो के नीचे आ गया, क्योंकि इसका क्लोजिंग भी यहाँ पर है। अगली कैंडल ने इसको ट्रिगर किया और ट्रिगर करने के बाद देखिए इसका लो क्या था, 11084 के बाद मार्केट ने फिर से देखिए क्या किया है, पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे आई है। और यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने पूरा का पूरा यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तकरीबन इसका अगर लो देखेंगे तो 63 है, और यहाँ पे देखिए तकरीबन 20 रुपये का प्रॉफिट फिर से आपको यहाँ मिल गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं भी करते तो आप देखिए पूरा का पूरा मार्केट कहाँ तक नीचे तक आपको गई है। वापस जब मार्केट ऊपर की तरफ आई है तो देखिए क्या हुआ है, मार्केट ने इस कैंडल ने देखिए क्या किया है, इस कैंडल ने का जो क्लोजिंग है वो है 94, राइट। तो 94 जो इसका क्लोजिंग है, तो यानी कि इसने 96 के नीचे क्लोज किया है। तो डेफिनेटली आप इसके लो के नीचे, इसका अगर देखें 93 है, हाँ इसी कैंडल पे देखिए आप 93 है, तो आप इसी के लो के नीचे लगाएंगे ट्रेड। इसने आपका हिट किया, अगर आप स्टॉप लॉस अगर बहुत छोटा रखते हैं यहाँ पर इसी के ऊपर, तो ये स्टॉप लॉस आपका 1-2 रुपये का हिट हो जाएगा, तो आप निकल सकते हैं। उसके बाद देखिए इस कैंडल ने यहाँ पर क्या किया है, इस कैंडल ने फिर से क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, आप इसके लो के नीचे ट्रेड लगाएंगे। इस कैंडल ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, और अगली कैंडल ने एग्जीक्यूट किया, और इसने भी वो काफ़ी अच्छा यहाँ से बड़ा प्रॉफिट, यहाँ से तकरीबन 11,084 से लेकर तकरीबन ये लो है 51, यानी कि 34 रुपये का फिर से प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिया है। तो मल्टीपल टाइम्स आप इसने आपको प्रॉफिट दिया है। गाइज स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टॉप लॉस अगर छोटा भी हिट हो रहा है तो दे दो, स्टॉप लॉस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रूल्स जो हैं वो रूल्स के साथ ही आपको चलना है। यहाँ पर देखिए किसकी बात करते हैं, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए पहली कैंडल को छोड़ दीजिए, दूसरी कैंडल पे आइए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये कैंडल नीचे आई, इस पर ट्रेड लगाया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। बाय ने एग्जीक्यूट किया, हाई के ऊपर ट्रेड लगाया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। मार्केट आ गई है नीचे, नीचे इसने क्लोजिंग दिया है, आपने यहाँ पर किया सेल। सेल करने के बाद इस कैंडल ने क्या किया है, सेल किया आपने 560 के ऊपर, तो लो बनाया है इसने 25 रुपये का। यहाँ से मार्केट वापस जो है रिवर्स हो चुकी है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है। इसी पे जहाँ पे आपने पहले आप क्या करेंगे, एक कैंडल के बाद, यानी कि आपने इसी सेल लेवल के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस रखा था, वो आपका हिट हो गया है, छोटा सा आपको यहाँ पर लॉस हो गया है। दोबारा चलिए, दोबारा देखिए इस किस कैंडल ने, इस कैंडल ने किया है क्लोजिंग नीचे, आपने इसी के लो के नीचे ट्रेड लगाया, अगली कैंडल ने एग्जीक्यूट किया, और इसका लो था 541, और मार्केट ने लो बनाया है तकरीबन 100 रुपये का, 100 रुपये के आसपास मार्केट ने लो बनाया है। तो 100 रुपये आप यहाँ पे कमा सकते थे। उसके बाद फिर से आ जाइए, फिर से देखिए आप इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने किया है लो, इस कैंडल ने के नीचे आपने क्या किया, ट्रेड लिया यहाँ से कितना 83 तक। 83 के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया है, लो मार्केट गई 83 से 35, तकरीबन 50 रुपये का बेनिफिट यहाँ हुआ। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप अपना रेट टू रेट यहाँ पर फिर से एग्जिट कर जाएंगे। मार्केट ने फिर से देखिए क्या किया है, क्लोजिंग दिया है इस कैंडल पे, अगर आपने इसके लो पे ट्रेड लिया तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, और या तो आप यहीं पर कुछ 10-20 रुपये का स्टॉप लॉस फिर से ले लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से। वापस इस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड लिया आपने लो पे, कितने पे, 545 पे, 545 पे आपने लिया, तो नीचे मार्केट कितनी गई, 86, तो तकरीबन 60 रुपये का आपको यहाँ पर भी जो है प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, आपने ट्रेड लिया, ये इसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद ये अंदर चला गया, और यहाँ पर तो जिगजैग चलता रहा, यहाँ पर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस ही हिट होगा यहाँ पर, अगर आप ट्रेड लेंगे यहाँ पर। बाकी उसके बाद मार्केट देखिए नीचे आई, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वापस मार्केट ऊपर आ गई तो हुआ नहीं। तो यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर आज जो अपॉर्चुनिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। एक से दो बार आपने यहाँ पर पैसा कमाया, देखिए इसमें आपने यहाँ पर पैसा कमा लिया है, यहाँ पर कमा लिया है, यहाँ पर कमा लिया है, बट यहाँ पर आपने नहीं कमाया है, क्योंकि आपने जहाँ यहाँ पर लेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और यहाँ पर लेंगे तो आप फिर से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पर लेंगे तो एग्जीक्यूट होगा आपका, और आप रेट टू रेट ही अप्रोक्स निकल जाएंगे, क्योंकि ये नीचे हिट कर रहा है बार बार, तो ये रेट टू रेट ही आपको निकाल देगा, उसके बाद आप ट्रेड नहीं ले पाए। तो चलिए आज की बात करता हूँ मैं, आज का आपको बताता हूँ कि आज आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर लेवल्स यहाँ पर दूँ 3 अगस्त के लिए, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ से आपको स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर उसको कर देता हूँ पोस्ट, और ये पोस्ट करने के बाद अब देखिए जो निफ्टी की सबसे पहले मैं बात करूं तो बाय लेवल जो है वो है 11132, और 11132 जो है ये हो गया आपका 32, ठीक है।
और 110,557 ये होगा आपका सेल लेवल। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो देखिए क्या है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए क्लियरली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, जो नीचे ये जो सपोर्ट था, यानी कि ये ब्रेक करके मार्केट ने इस सपोर्ट को टच किया है। टच करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि जब ये टच करेगा तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगी। तो अब क्या हो सकता है, अब देखिए लोग ना कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पर। पहली कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट किया, मॉर्निंग की जो पहली कैंडल थी अगर आप देखेंगे, ये जो थी, इसने क्या किया, नीचे पहला सपोर्ट हिट किया, हिट करते ही विद इन अ सेकंड सारे स्टॉप लॉस खा गया ये। ठीक है, और आप देखेंगे कि मार्केट बार बार नीचे गई, स्टॉप लॉस, नीचे गई, स्टॉप लॉस, नीचे गई, स्टॉप लॉस, नीचे गई, स्टॉप लॉस। पूरा मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस खाता हुआ नीचे की तरफ गया है। आप बाय कर ही नहीं सकते, एकदम से सेल आएगा, सेल के अंदर अगर आपने सेल किया तुरंत की तुरंत आपका बाय साइड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और बाय करेंगे तो एकदम से जैसी बहुत बड़ी कैंडल एकदम से बनेगी सेल साइड, वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। मैंने आपको कल ही बताया था कल की मार्केट ईजी नहीं होने वाली है। तो देखिए अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है, कल है सैटरडे संडे, यानी कि सैटरडे संडे का छुट्टी हो गया बीच के अंदर, और मंडे को भी इतना खास वॉल्यूम मुझे नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि मंडे को है रक्षाबंधन। तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जब फेस्टिवल होता है तो लोग बिज़ी होते हैं, और बिज़ी रहते हैं तो उतना ट्रेडिंग पे फोकस नहीं होता, ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो आपको पता ही है, देखिए फेस्टिवल है और हम सेलिब्रेट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम जो है वो मार्केट की जगह कहीं ना कहीं फैमिली में इन्वॉल्व होता है, तो काफ़ी वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है। तो मुझे जो लगता है कि मार्केट क्या कर सकती है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट जो है ना बाद में गिरेगी, यानी कि स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट वापस यहाँ से गिरेगी। तो जो मुझे लगता है पर्सनली, देखिए ऐसा मतलब मैं एक अनुमान बता रहा हूँ आपको, बाकी तो आपको लेवल ही फॉलो करने हैं। मॉर्निंग के अंदर दो ही चीज़ें होंगी, जैसा आप जानते हैं दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट गैप अप होगी या तो गैप डाउन होगी। पर मुझे लगता है कि मार्केट गैप डाउन नहीं होगी। मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना वो गैप अप होनी चाहिए। क्यों गैप अप होनी चाहिए? इसलिए कि मार्केट कंफ्यूज करेगी, और मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट इसलिए गैप अप लेगी क्योंकि ये मार्केट कंफ्यूज करेगी, क्योंकि मार्केट हो रही है बेरिश में। बेरिश मार्केट के अंदर मार्केट अगर चली गई ऊपर तो लोग फिर से परेशान हो जाएंगे कि भाई रे, ये तो मार्केट चली गई ऊपर, हम तो सोच रहे थे कि मार्केट में तो सेल ट्रेंड आ गया। अब मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो 11,160 रुपये को वापस मार्केट टच कर सकती है। ये है आपका पहला सपोर्ट, ये है आपका दूसरा सपोर्ट। तो दूसरा सपोर्ट, पहला सपोर्ट सॉरी रेसिस्टेंस जो है वो है तकरीबन आपका 1,160 रुपये, सॉरी 11,160 रुपये। और दूसरा जो सपोर्ट है वो आपका तकरीबन तकरीबन 11,200 रुपये का आप कह सकते हैं। तो या तो मार्केट यहाँ पर रुकेगी, या तो मार्केट ऊपर रुकेगी। और उसके बाद मार्केट में क्या होगा, उसके बाद मार्केट में, यानी कि अगर मार्केट मान लीजिए या तो यहीं से मार्केट ऐसे घूम जाएगी, अगर मार्केट और ऊपर गई 200 के आसपास जाके, या तो फिर मार्केट घूमेगी। और ये आप कह सकते हैं कि लास्ट में, यानी कि 3 तारीख को अगर हम बात करें, तो ये बहुत मुमकिन है कि मार्केट लास्ट के टाइम पे, मतलब नॉर्मली यहाँ से भी ऊपर की तरफ ऐसे दिखा दे, यहाँ से भी दिखा दे, और लास्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा गिर जाए। ये बहुत ज़्यादा, यानी कि इस जो पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने ये जो बनाई है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कब कब के लिए? मंडे के लिए, सॉरी हाँ मंडे के लिए। तो देखिए मैसेज पे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर लेवल्स जो है बोलिए। भाई पूरी वीडियो के अंदर लेवल ही तो बोल रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, है ना। और टेलीग्राम के ऊपर यार आपको पोस्ट कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ना, आप मेरे चक्कर में क्या पड़ रहे हैं। आप टेलीग्राम पे आपको डाल तो दिया, आप यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ यहाँ पर तो ये देखिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ पर जा सकती है। तो जो बाय लेवल है वन निफ्टी का 11132, सेल लेवल है 11057। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं यहाँ पे दोनों लेवल ही हटा रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता रहूँ, क्योंकि इससे टाइम बचता है। देखिए क्या है, मान लीजिए ये आपका बाय लेवल है, ये आपका सेल लेवल है, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है कि मार्केट डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर हो जाए, ठीक है। ज़्यादा ऊपर हो जाए कितना, कम से कम देखिए अब मार्केट कम से कम अगर 100 रुपये ऊपर जाती है तो 200 रुपये के आसपास तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर ओपन ले लेगा। यहाँ पर ओपन लेने के बाद मार्केट नॉर्मल हो जाए, ऐसे 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 चलती रहे, और चलने के बाद हल्का सा थोड़ा सा ऊपर या तो क्लोजिंग दे दे, और या फिर हल्का सा
थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे दे बस। एक पॉसिबिलिटी ये है तब जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गैप अप हो जाए। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, ये हमारा बाय लेवल, ये हमारा मान लीजिए सेल लेवल। अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट डायरेक्टली, देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ये है आपका एक अच्छा खासा क्या सपोर्ट लेवल। अगली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डायरेक्टली क्या करे, इसी लेवल को टच करे और फिर वापस ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं मूवमेंट ले। ठीक है, और एक इसी को टच करके मार्केट इसी तरीके से मूव के क्लोजिंग दे दे यहीं पर। यही दो पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है मंडे के लिए, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ज़्यादा गिर सकती है ना। हाँ, आने वाले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि प्राइस जो है, मतलब आने वाला वीक जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस जो है 10,800 को टच कर सकता है। यानी कि हो सकता है ट्यूसडे को मार्केट वहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन यहाँ पे आ जाए और यहाँ से ये टच करके फिर थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ऐसे से जा रहा जाए आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, बट मंडे के लिए जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है ये मुझे यही नज़र आ रही है, तो आप इस पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स हैं। तो 21,786 रुपये का है बाय लेवल, तो वही 21,786, 21,786 और 21,550। ठीक है, तो ये था आपका बाय और सेल लेवल। अब बैंक निफ्टी में देखिए, इसको थोड़ा सा जूम अगर मैं यहाँ से हटाऊँ, इसने क्या किया है, देखिए अपना जो क्लोजिंग अगर देखेंगे आप तो इसने क्या किया है, क्लोजिंग का पहली कैंडल ने अपना ये सपोर्ट ब्रेक किया है। ठीक है, और देखिए इसने ऊपर क्या किया है, यहाँ पर अपने जो इसके रेसिस्टेंस थे उसको भी 2 बार ब्रेक करने की कोशिश की है। यानी कि इसने सपोर्ट भी ब्रेक करने की कोशिश की है, रेसिस्टेंस भी ब्रेक करने की कोशिश की है, मगर हुआ कुछ नहीं। तो ये सीधा सिंपल है कि अगर मार्केट मंडे को ऊपर खुल जाती है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देती है मार्केट, तो मार्केट ऊपर तक जा सकती है यहाँ तक, और यहाँ से नीचे घूम सकती है 22,220 रुपये तक जा सकती है मार्केट। और सॉरी, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, इसको हम कर देते हैं क्लोज। मार्केट अगर गैप अप ओपन लेती है तो मार्केट कितना गैप अप हो, 700 पे है। ठीक है, तो मार्केट तकरीबन तकरीबन इस लेवल तक, यानी कि यहाँ से घूम सकती है। क्यों, लोगों को लगेगा यहाँ तक आ गई तो ये तो मार्केट और जाएगी, क्योंकि गैप अप का मतलब है काफ़ी बड़ा गैप अप लेना पड़ेगा मार्केट को। गैप अप लेने के बाद लोगों को लगेगा कि बुलिश चला गया मार्केट। क्यों, क्योंकि आप ट्रेंड देखेंगे, ये देखिए बहुत सारे लोग जो है ट्रेंड लाइन ड्रू करके ना ये करते हैं, ये कहेंगे कि देखिए ट्रेंड जो है वो तो अप ट्रेंड है, तो यानी कि मार्केट तो बुलिश होना चाहिए। बट मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ओपन होगी और यहीं से वापस घूम जाएगी, ये करवा देगी सेल आपको, लॉस आपको। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये है। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी आपको बताता हूँ। ये आपका बाय लेवल, ये है आपका मान लीजिए सेल लेवल। मार्केट डायरेक्टली क्या करेगी, यहीं ओपन लेगी। ठीक है, यहाँ ओपन लेने के बाद वापस घूम जाएगी, कहाँ पे, कहाँ से, यहीं से ही। ठीक है, ये जो लेवल था आपका, ये जो लेवल था यहीं से घूमेगी नीचे से ऐसे। अब लोगों को लगेगा कि ये तो सेम सिनेरियो होगा पीछे वाला, बट मार्केट क्या करेगी, बाद में यहाँ से गिर जाएगी नीचे, नीचे गिर जाएगी, ऐसे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये तो वापस ऊपर जाएगी, बुलिश है, तो लास्ट फ्राइडे की तरह है। बट क्या होगा, मार्केट खुल के नीचे तो आएगी यहाँ पे, बट ऊपर जाने के बाद वापस लास्ट में नीचे गिर जाएगी, और वो कहीं ना कहीं अपने इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश, ब्रेक नहीं, यानी कि तकरीबन 21,200 के आसपास, 200-300, यानी कि आने वाले दिन में आप देख सकते हैं पैटर्न यही रहेगा 1 से 2 दिन में। और एक ही दिन लगेगा मार्केट को, कम से कम 300-400 पॉइंट जिस दिन मार्केट गिरी तो सेम ट्रेंड बन जाएगा, जो आपको बता रहा हूँ। बहुत पॉसिबिलिटी है मंडे को मार्केट हमेशा काफ़ी 300-400 पॉइंट के साथ गैप अप गैप डाउन लेती है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से हो सकता है। बाकी आपको दे दिए लेवल। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अब तक तो भाई कर लीजिए, स्टॉक कार्ट है, नाम लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे स्टॉक कार्ट, आपको वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सर्विस लॉन्च कर रहा हूँ मैं, हमारी पोजिशनल सर्विस लॉन्च कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। तो जिस भाई को भी चाहिए ज्वाइन करना है बिल्कुल फ्री में, तो अकाउंट ओपन कर लीजिए पहले ही हमारे लिंक के थ्रू, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसी अकाउंट को अगर आप यूज़ करते हैं हमारे साथ तो डेफिनेटली आपको ये सर्विस बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ट्रायल जो है वो आपको दिए जाएंगे, कब से, ट्यूसडे से दिए जाएंगे आपको,
और मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि परसों से, 2 दिन बाद से। और आपको अच्छा लगता है, अगर मज़ा आता है इसके अंदर, तो डेफ़िनेटली आप इसको कंटिन्यू करके और अच्छे खासे प्रॉफिट्स इस पे आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।